अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे और बहुत इंजॉय भी कर रहे होंगे आजकल मौसम को, क्योंकि भाई बड़ा ही ज़बरदस्त मौसम चल रहा है, मिक्स चल रहा है। कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, तो मिक्स मौसम चल रहा है। दिन में गर्मी होती है और शाम में ठंडी हो जाती है और हवाएं खूब अच्छी चल रही हैं, खूब मज़े वाली। गर्मी दोपहर जितनी होती है ना, उसका एहसास भी शाम में नहीं रहता है। खैर जी, यहाँ हम कर रहे थे तैयारी चिकन चटनी रोल बनाने की, और जिसके लिए मैंने अपनी जो चटनी है, रायता, वो पहले ही बना लिया है। इंग्रेडिएंट्स आप लोगों ने देख लिए होंगे। धनिया लिया था मैंने, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा लहसुन, हरी मिर्चें, ज़ीरा, नमक बस, और 2 चम्मच दही। ये सब कुछ ऐड करके मैंने उसकी अच्छी सी चटनी बना ली है। और यहाँ मैं कर रही हूँ चिकन को मैरिनेट, और जो ज़्यादा मेन मसाले जाते हैं वही ऐड किए हैं मैंने, जिसमें नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर और लेमन जूस, और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें दही ऐड किया था। और मैंने इसके बाद इसे अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया था कुछ 15 to 10 मिनट के लिए, बस ज़्यादा देर हमने मैरिनेट इसे नहीं किया था। और वैसे भी चिकन को तो ज़्यादा देर मैरिनेट किया जाता ही नहीं है। मैं पहले सोच रही थी कि बीफ का बना लूँ, फिर मैंने कहा कि नहीं, चिकन का बना लेते हैं, ज़्यादा जल्दी बन जाता है इसलिए। वैसे भी फरमाइश अचानक की जाती है हमारे घर में, तो बस जो जैसा मुनासिब लगे हम कर लेते हैं। जी हाँ, और ये छोटे वाले भाई ने इसको फरमाइश कर दी थी कि आप ही, मुझको नहीं, आज रोल पराठे खाने का बहुत दिल चाह रहा है और आपकी छुट्टी भी है, आप जल्दी जल्दी कर दोगी। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मैं बना देती हूँ। अब कह रहा था मैं बाहर से ला कर खाऊँगा तो 1 या 2 घर में बनेंगे तो सबके लिए बन जाएंगे। मैंने कहा ये बेहतर ऑप्शन है कि घर में बना लो और सबके लिए, इसलिए फिर इसने जल्दी जल्दी से इनको मैरिनेट किया और मुझे दे दिया मैदा निकाल के, मम्मा आप ही इसको जल्दी से गूँध दें। मैदे में मैंने ½ टीस्पून शुगर ऐड की थी, ½ टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर भी ऐड किया था, जिसकी वजह से हमारे पराठे बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। डाला था इसमें जी, हमने इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल भी ऐड किया था। और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप, हमारी चिकन की सूरत हाल अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई थी। जितना टाइम मामा को आटा गूंदने में लगा था, उतना टाइम समझे इसे मैरिनेशन में लगा था। और उसके बाद फिर हमने इसे फ्राई होने के लिए रख दिया था, और फिर हमने मैदे को ऐसे ही छोड़ दिया था। हमने कहा थोड़ी देर मैदा भी रेस्ट कर ले और अच्छे से वो भी सेट हो जाए, यानी कि सेटल डाउन हो जाए अच्छे से, फिर उसके बहुत अच्छे से वो बन जाएंगे पराठे वगैरह ना, जो हमें चाहिए थे, नरम नरम और अच्छे से। इसलिए थोड़ी देर उसको रेस्ट दे रहे थे जब तक ये चीज़ हमने तैयार कर ली थी। और फिर इसमें क्या किया था हमने बाद में, फिर हमने इसको कोयले के साथ स्मोक कर दिया था और इसमें अच्छा सा एक फ्लेवर आ गया था, जो कि बहुत अच्छा लगता है, तिक्का फ्लेवर टाइप का हो जाता है ये। बहुत ही ज़बरदस्त लगता है वो फ्लेवर। फिर वो भी मेरा छोटा बेटा कहा था मामा इसमें ज़रूर कीजिएगा, मुझे उसका अरोमा से, उसकी जो खुशबू से आ जाती है ना एक अंदर स्मोक की, वो उसको बहुत पसंद है। इसलिए फिर मैंने कहा चलो भाई, ये जब इसकी फरमाइश पे है तो जो ये कहता है करते जा रहे हैं। उसको इसकी खुशबू बहुत पसंद है, तिक्का फ्लेवर वाली। और ये देखें, बस हमने इस तरह से इसको कोयले का स्मोक भी दे दिया है, और ज़्यादा नहीं दिया था इसे भी, तकरीबन हमने 2 से 3 मिनट के लिए दिया था, ज़्यादा नहीं दिया था। लेकिन 2 से 3 मिनट में ही एक अच्छी सी ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई थी इसमें। और बस उसके बाद मामा ने आटे को सेट किया अपने, और इसके बना लेंगे अब पेड़े। हाँ, बस फिर इस तरह से मैंने इसको हाथों से सेट करती रही 2-4 मिनट मैंने इसकी सेटिंग करी। और फिर इसके बाद मैंने इक्वल इसके पीस बना लिए थे, और फिर उनके मैंने पेड़े बनाने शुरू करते। पहले हाफ कर लिया था, फिर मैंने कहा इसको चलो हाफ के, फिर उसको मैंने इसी तरह से रोल बनाया है इसका। फिर मैंने उनकी अच्छे से पेड़े बना के इक्वल से सब काम किया था, ताकि एक ही क्वांटिटी के बने, कोई छोटा कोई बड़ा, इस तरह के मुझे फिर अच्छे नहीं लगते जी। और मैदा हमने लिया था तकरीबन 4 कप लेवल, ठीक है, जिससे हमारे तकरीबन 7 से 8 पराठे बिल्कुल सही नॉर्मल बन गए थे। जी हाँ, और काफ़ी थे हम लोगों के लिए, 4-5 लोगों के लिए 8 भी हो जाए तो बहुत ज़्यादा ही हम तो कहेंगे। खैर, इस तरह से फिर मैंने इनको बेल के, और फिर ये कोन की शक्ल के हाफ इसमें कट करके, इस तरह से मैंने इनके पेड़े तैयार कर लिए थे। बीच में ऑयल भी लगाया था, और जिसकी वजह से हमारा ये बल वाला पराठा हो गया था रेडी। जी हाँ, इसी तरह मैंने सारे पेड़ों को करके तो रख लिया था।
और बस यहाँ हम पराठे बनाने लग गए थे और मामा बेल के तवे पे डाल रही थी और मैं सेक भी रही थी और वीडियो भी बना रही थी। जहाँ मैं वीडियो बना रही थी मैं वहाँ मामा को कह रही थी मामा आप ही सेक ले, मैं वीडियो बना लेती हूँ ध्यान से। लेकिन फिर भी मैंने सेके भाई जबरदस्त से पराठे। भाई जब पराठे बनते थोड़ा बहुत धुआं तो आ ही जाता है इनपे, धुआं निकलना शुरू हो जाता है तो ये कहते हैं नहीं 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 मेरे सामने बिल्कुल नहीं आना चाहिए। वो कैमरे में आ जाता है ना तो फिर वीडियो सही बनती नहीं, ब्लर हो जाती है। जी हाँ, मैंने कहा चलो ठीक है जब तक मैं आप करो, जैसे मैं डालती हूँ और ये फौरन इसको देख लेती थी, फिर उसके बाद मैंने पूरा को सेकना शुरू कर देती थी। इस तरह से हम लोगों ने मिलजुल कर ये कर लिया अपना काम तैयार। और हमने कोशिश की थी कि थोड़े क्रिस्पी से बने, लेकिन भाई वो आटा हमारा इतना ज़बरदस्त गुना हुआ था कि हमारे पराठे क्रिस्पी नहीं बने, लेकिन नरम नरम से बने थे और ज़बरदस्त बन गए थे। और भाई रोल पराठे के लिए तो ऐसे ही होते हैं, थोड़ा सा नरम नरम ही मुझे तो अच्छे लगते हैं ताकि उनको रोल करने में आसानी हो जाए। और वो अगर बिल्कुल कड़क से हो जाएंगे तो वो फिर रोल करने में मुश्किल लगते थे मुझे। और यहाँ देखे मैं एक और रायता ही समझ लें मैं तैयार कर रही थी दही का। इसमें मैंने रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और चाट मसाला और नमक बस यही ऐड की थी। ये भी थोड़ा सा स्पाइसी कह लें बना था ये भी। और हमारी ग्रीन चटनी भी बड़ी स्पाइसी बनी थी। तो हमारे चिकन चटनी रोल जो थे ये बहुत ही ज़बरदस्त और स्पाइसी बन के तैयार हुए थे हमारे। और ये देखिए पराठे इतने अच्छे नरम बने थे, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि बहुत ज़्यादा वो कड़क वाले नहीं बने थे, बिल्कुल नरम नरम से अच्छे से बन गए थे। फिर इनकी हो गई थी असेंबलिंग का टाइम, फिर हम लोगों ने इनको असेंबल करना शुरू कर दिया था। मैं इसको करती जा रही थी और ये वीडियोस की मैं वीडियो बना रही थी। सबसे पहले मामा ने इसमें वो रायता रखा और ग्रीन वाली चटनी और ऊपर से हमारी ये चिकन आ गई थी, टिक्का चिकन जो थी, और ये प्याज के लच्छे, और ये हमारा रोल हो जाएगा रेडी। जी हाँ, इसी तरह से फिर मैं इनको गरम गरम करके बच्चों को देती जाती। तीनों बच्चे मेरे पास ही बैठे हुए थे और मैं फिर इनको इसी तरह से तैयार कर करके मैं दे रही थी। मैंने कहा ये लो भाई आप लोग तो एंजॉय करो, इनको गरम गरम ही खाने में मज़ा आता है। ठंडे हो जाए तो फिर मुझे तो खैर नहीं पसंद, बच्चों को भी यही हाल है, कहते थे मामा थोड़े से गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। मैंने कहा ठीक है ये ले भाई। मैंने इस तरह से इनको रोल करना शुरू किया और ये फिर हो गए थे तैयार। ये देखिए कितने अच्छे और मज़ेदार से बन रहे। अभी भी देख के दिल चाह, भूख लग गई फिर से कि फिर से भूख लगना शुरू हो जाती देख के इस तरह के अपनी खाने पीने की चीज़ों को। इसी तरह से ये देखे फिर रायता लगाया, बहुत मजे के थे। आप लोग जरूर ये पूरी रेसिपी शेयर, मैंने आपके साथ पूरी रेसिपी अपनी शेयर की, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। जी हाँ, बनाइएगा और खाइएगा और मज़े कीजिएगा और फिर बताइएगा कि वाकई ये कितने अच्छे लगते हैं। अपने हाथ से बनाए हुए साफ़ सुथरे तरीके के एंजॉय करें और मज़े करें। बिल्कुल अपने बजट में रहते हुए बनाएं। बाहर से तो हमें मतलब कम बजट में हमें पड़ते हैं, बाहर तो बहुत मतलब आजकल जिस हिसाब से महंगाई चल रही है, जी हाँ, हर चीज़ हमें महंगी मिल रही है। और क्या, घर पे आराम से बन जाते हैं और साफ सुथरे भी होते हैं अपने हाथों के, और सबको ही तकरीबन पूरे आ जाते हैं। बाहर से आप कितना करेंगे, वो कॉस्टली भी हो जाती हैं चीज़ें इस तरह से ना। बिल्कुल। और फिर इस तरह से घर में बनाते रहे तो आपकी प्रैक्टिस में ही रहते हैं और आप और बेहतर से बेहतर ये करते ही जाते हैं इस तरह के काम जो होते हैं खाने पीने के, चीज़ें बनाने के। ये देखें ये इस तरह से सारे माशाल्लाह से हम लोगों ने तैयार कर लिए थे। ये बड़े अच्छे और बड़े मज़ेदार बन गए थे। और मैंने इन्हें यहाँ कटिंग बोर्ड पे ही सेट कर लिया था। मैंने कहा यही अच्छे लग रहे हैं, क्या हमें अब मतलब प्लेट वगैरह में सेट करने, इधर ही जबरदस्त लग रहे थे। हाँ, मैंने कहा चलो जैसा अच्छा लग रहा है वैसे करती जाओ। और साथ सर्व करी थी मैंने ये ग्रीन वाली चटनी जो कि हमारी बहुत जबरदस्त बनी थी। और मैंने कुछ इस तरह से रैप कर दिए थे बटर पेपर में। मैंने कहा जिसको बाद में खाना को बाद में एंजॉय कर ले, जिसको अभी खाना वो इस तरह अभी खा ले। हाँ, क्योंकि इसके पापा नहीं थे घर पे, वो बाहर निकले हुए थे काम से। फिर इन्होंने अपने पापा के लिए इस तरह से रैप करके रख दिया था कि वो जरा अच्छा नरम सा रहेगा। बिल्कुल। और ये फिर इस तरह से इन्होंने खुद भी रैप करके अपने लेके हैंड में वैसे ही खाए थे। और मैंने तो उसको कटिंग करके पीस बना के खाया था भाई, सीधी सी बात है। अब ऐसे ही अच्छा मज़े का इतना लग रहा था कि दिल चाहता है कि 2-4 तो खा ही लें, लेकिन नहीं भाई, सबने अपने अपने हिस्से के खाया। बहुत मज़ा आया हम लोगों को और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा। वीक में मैं तो कहती हूँ इस तरह का वीक में 1-2 दफा मतलब चस्का लगा ही लेना चाहिए। ये इसको चस्का कहती हूँ, मैं कहती हूँ इस तरह की रेसिपी बननी चाहिए। वो छोटे वाले को बहुत शौक है। बिल्कुल, आप लोगों के लिए भी हमें वीडियो वगैरह बनानी होती है अपने व्लॉग में, तो इसलिए हम कोशिश करते ही रहते हैं कि अच्छी से अच्छी चीज़ बनाएं और आप लोगों तक अच्छी से अच्छी चीज़ पहुँचाएं। खैर जी, यहाँ पे ये देखें
हो गए थे तैयार। और ये फिर इसको इसने कटिंग करके फिर इसने हाफ करके ही लिया था। बहुत अच्छे और मज़े के बने हुए थे ये। भाई हमने रोल भी खाए थे, फिर हमने अपनी मानों को भी खिलाए थे। इसको तो पता नहीं कहाँ से फिर इतनी नींद आ गई थी ना खाने के बाद। ये तो इस तरह से सोई थी जिस तरह से हमने इसको उसके अंदर नशा कोई डाल के ना दे दिया था रोल के अंदर। ये खा के इतने मजे से सोई हुई थी, इसको हिलाया भी तो ये हिली नहीं थी, ऐसे मस्त होकर सोई जा रही थी। और इसका नाम है मोमो, हमने इसका नाम मोमो रखा हुआ है। और उसका एक बेबी भी है छोटा सा, वो भी किस दिन आपको इसी तरह से वीडियो बनाकर हम लोग जरूर दिखाएंगे। अभी बहुत छोटा सा है, ये हाथ नहीं लगाने दे रही, देखने भी नहीं देती है, पंजे मारती है आगे से बिल्कुल जी। किस दिन मौका मिला जरूर आपके साथ दिखाएंगे। और खैर जी, ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। और यहाँ भी मैं एक समझ ले रेसिपी ही बना रही थी, और रेसिपी में मैं बना रही थी खीर, बहुत ही मज़ेदार सी। और भाई हमें लाइट जाने का डर होता है, तो इसलिए जो चीज़ ब्लेंड करने वाली होती है वो हम पहले ही कर लेते हैं। और यहाँ देखें, सबसे पहले तो मैंने लिया था तीन स्लाइसेस मैंने ब्रेड के लिए थे, और थोड़े से मैंने चावल लिए थे जिन्हें मैंने भिगो लिया था, और हाफ कप पानी डाल के मैंने इस तरह से इसका बना लिया था, अच्छी तरह से पेस्ट कह लें। इसको ब्लेंडर में डाल के ना अच्छे से ब्लेंड कर लिया था ताकि जी बिल्कुल, क्योंकि हमें खीर बनानी थी तो मैंने ये पहले से ही ब्लेंड कर लिया था ताकि लाइट वगैरह जाए तो हमारा टाइम ना वेस्ट हो। और साथ में ये हो रही थी फिर दोपहर के खाने की तैयारी। साथ ही साथ हम सालन भी बना रहे थे, मामा आटा भी गूंद रही थी। हाँ भाई, सारे काम एक साथ ही होते हैं। फिर क्या किचन में थी तो मैंने कहा मैं आटा गूंद रही हूँ, तो इन्होंने सालन चढ़ाया तो उसकी बुनाई जा रही थी, और फिर मैंने जल्दी जल्दी से आटा गूंद लिया था क्योंकि तकरीबन दोपहर का ही टाइम था और हम लोगों को लंच की तैयारी ही करनी थी। बिल्कुल। और सालन में हम बना रहे थे आलू चिकन का सालन। हाँ, शोरबा खाने को दिल चाह रहा था इनके बाबा का, तो कहने लगे थे भाई कोई शोरबे वाला सालन बनाए। चनों का बहुत पहले बना लिया था, फिर मैंने कहा चलें इस तरह से। फिर उन्होंने चिकन ला के दी तो फिर हमने कहा चलो चिकन का ही शोरबा बनाते हैं और वही मज़े से खाएंगे। खैर यहाँ पे देखा जी हमारा ये खाना भी तैयार हो गया था। आटा गूंद के मैंने जल्दी जल्दी रोटियाँ भी डाल दी थी, और फिर बस यहाँ पर हम लोगों ने अपना दोपहर का खाना खाया था। और दूध भी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था, और खाना खाने के बाद फिर हमारा मतलब ये दूध भी बॉयल हो चुका था, तो इसमें मैंने ये जो हमने मिक्सचर बनाया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और मैंने बिल्कुल फाइन पेस्ट टाइप नहीं बनाया था, मैंने थोड़ा सा मतलब कह रहे दरदरा सा था। हाँ, कि नीचे चावल नज़र आ रहे थे आधे आधे। जी हाँ, दरदरा सा बनाया था। मैंने कहा ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना है ताकि वो बहुत बारीक होता तो वो नीचे लगना शुरू हो जाता फिर पतीली के अंदर। खैर इसमें फिर मुसलसल चमचा हिलाना पड़ता है, और ये वाकई इसने बैठ के उसमें मुसलसल ये चमचा हिलाती रही है ताकि ये नीचे ना लगे, क्योंकि चावल थे और दूसरे दो चीज़ें, हाँ ब्रेड भी ऐड किया हुआ, तो हमने कहा था कहीं पेंदे में नीचे ना लगना शुरू हो जाए, इसलिए मुसलसल चम्मच हिलाते रहें तभी आपकी जाके खीर बहुत अच्छी सी और मज़ेदार सी बनती, ताकि इसमें लम्स भी ना पड़े और नीचे भी ना लगे। नीचे लग जाए तो उसका एक अलग सा ही टेस्ट आना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात हम लोग दूध वाले के वहाँ से लाते हैं तो दूध उनका लगा हुआ होता है, दही में से भी ऐसी स्मेल सी आती है। खैर ये अपनी मेहनत की बात है, बैठे रहे चम्मच हिलाते रहें और आपकी खीर तैयार होती रहेगी। और अपने लिए तो भाई मेहनत करनी बनती है। मैंने इसमें इलायची भी ऐड की थी, और मैंने इसमें शुगर भी ऐड कर दी थी, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी। पता नहीं क्यों नहीं कर सकी थी, वो बस डाल दिया था, ख्याल नहीं रहा था कि इसको भी रिकॉर्ड करना है। बिल्कुल। वो मैंने जल्दी में चाही थी, मैंने कहा ये सब पक गया है तो शुगर कब ऐड करोगी, तो इसने जल्दी से उठाई और फिर डाल दी। मैंने कहा लो, बाद में कहने लगे मामा आप इतनी जल्दी मचा देती हो, मैंने तो अभी इसको भी रिकॉर्ड करना था आराम आराम से। मैंने कहा कोई बात नहीं, सबको पता होता है कि खीर के अंदर शुगर जाती है, क्योंकि भाई हम पूरी रेसिपी दे रहे होते हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि एक एक चीज़ हम आप लोगों को दिखाएं। और यहाँ हमारी खीर हो गई थी डन। मैंने इसको इतना पकाया कि ये बेचारी पक के गाढ़ी हो ही गई थी, और थोड़ा सा कलर भी फिर चेंज हो ही जाता है। बिल्कुल, इतना हम इसे पकाएंगे तो कलर तो डेफिनेटली चेंज होगा। फिर जब ये पक गई थी मैंने फ्लेम ऑफ करके इसमें 2 ड्रॉप्स केवड़ा के भी डाले थे। केवड़ा एसेंस, हाँ केवड़ा एसेंस की भी ऐड डाले थे, खुशबू आ जाती है उसकी वजह से। मैंने कभी भी ऐड नहीं किया क्योंकि इसकी खुशबू ना मुझे ज़रा पसंद नहीं है, तो मामा ने कहा कि आज ऐड करो, बिल्कुल थोड़ा सा मतलब 2 ड्रॉप बिल्कुल। जी हाँ, फिर लाइट सी ऐड करने से वो बहुत अच्छी हो जाती है, वो लाइट ही रहती है। और हमारी खीर बन गई थी। मैंने उन्हें बाउल में निकाल के फ्रीजर में भी रख दिया था, और यहाँ एक मतलब प्याली में निकाल के हमने अपने पास रख ली थी। लाइट गई भी थी, वरना मैं आपको वो भी दिखाती। और साथ मंगवा लिए थे फिर हमने ताफतान मंगवाया, तो वैसे मैंने शीरमाल था क्योंकि वो ज़्यादा मज़े का लगता है, लेकिन
शायद वो भूल गए दुकान पे आके, क्या हुआ था कि वो ताफ्तान ले आए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो हम इसे भी इंजॉय करेंगे खीर के साथ। वैसे शीरमाल होता तो वो और ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है मुझे तो भाई। और फिर एंड में बारी आ जाती है पतीला साफ़ करने की, तो मैंने कहा सब हिस्सा ले लें इसमें भी। मैंने शुरू किया था, मैंने कहा बस मैं थोड़ा सा ही ये पतीला मतलब साफ़ करूँगी, बाकी आप लोग ही देख लें। क्योंकि भाई जो इसकी साइडों में मलाई जमी हुई होती है, ओए इतनी कोई मज़ेदार लगती है, वो ज़्यादा मज़े की होती है। गाढ़ी गाढ़ी सी पेस्ट इस कदर साइडों पे चिपक जाती है ना, और मलाई ही मलाई होती है, बड़ा मज़ा आता है इस तरह से। हाँ, इन्होंने तो जो करी तो करी, बाकी फिर मैंने इन सबको कर करके एक एक चम्मच खिलाया था। मैंने कहा कहते वाह ये मलाई ज़्यादा मज़े की खाने वाली बनी हुई है। खैर इस तरह से हम मिल बांट के हम लोग अपने काम निपटा देते हैं। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर हमने अपनी ठंडी ठंडी सी मज़ेदार सी खीर एंजॉय की थी। और ये वाकई ठंडी होने के बाद तो और भी ज़्यादा मज़े की लगती है, और वाकई इसको ठंडा ही खाना चाहिए। गर्म में तो इतना मुझे नहीं अच्छी लगती है, लेकिन ठंडी करके जब खाई थी वाह वाह क्या मज़े आए थे। और खाना खाने के बाद जब मुंह मीठा कर लें इसके साथ तो और भी मज़े आ जाते हैं। और मैंने इसमें कोई ड्राई फ्रूट्स मतलब नहीं ऐड किए थे, हमें कुछ खास पसंद नहीं है बहन भाइयों को स्पेशली, तो इसलिए हमने आंखें बंद करके खा ली। और खैर जी, मैं इस मज़ेदार से व्लॉग के साथ अब यहीं पर कर देती हूँ एंड। मैंने यहाँ आप लोगों को बहुत सारी रेसिपीज़ दे दी हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा, साथ ही साथ हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।